इस दुनिया में लाखों भूतिया जगह हैं, पर आज हम भारत के सबसे भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। लाखों लोगों के अनुभवों के बाद इन जगहों को भूतिया माना गया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घोस्ट जैसी चीजों में रुचि रखते हैं और उन लोगों के लिए है जो साइंस यानी विज्ञान की लिमिटेड दुनिया को छोड़ उसके परे जाकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो अपने दिल को मजबूत करके इस वीडियो को देखना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 9, ब्रजराज भवन पैलेस। राजस्थान के कोटा शहर में एक हवेली है जिसका नाम है ब्रजराज भवन। यह हवेली साल 1830 यानी 1830 में बनी थी। मतलब अभी लगभग 200 साल पूरे होने वाले हैं। इस हवेली के लोगों का मानना है कि यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति की आत्मा घूमती है और उसका नाम है मेजर बर्टन। ये एक ब्रिटिश सैन्य ऑफिसर थे। अभी इस पैलेस को एक होटल के रूप में बदल दिया गया है और आप यहाँ पर रुकने के लिए रूम भी बुक कर सकते हैं। पर जैसा कि कहा जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। लोग इसे सालों से हॉन्टेड बोलते आ रहे हैं। लोगों के अनुभव के हिसाब से और जो स्टाफ इस जगह पर काम करते हैं उनके हिसाब से यहाँ पर अक्सर 2 छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं और अजीब सी चिल्लाने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। रात के समय यहाँ धुंधली फिगर्स यहाँ के कमरों में दिखाई देती है। इस पैलेस की कहानी ये कहती है कि इस पैलेस में मेजर बर्टन और उनके 2 बेटे रहते थे। उस समय भारत में ब्रिटिश राज होने के चलते जगह जगह विद्रोह होने लगते थे। कहा जाता है कि ब्रिटिश राज के समय कोटा ही एक ऐसी जगह थी जहां पर लड़ाइयां बहुत कम होती थी और गर्म माहौल में जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे जैसे मेजर, वो लोग कोटा में ही रहते थे। विद्रोह से बचने के लिए मेजर बर्टन और उनके 2 छोटे बेटे कोटा में रहने आए, पर एक रात ने सब कुछ बदल दिया। वो रात थी 15 दिसंबर 1857। अचानक से हजारों लोगों की टोली मेजर बर्टन के इस पैलेस की तरफ बढ़ने लगी। दूर से ही इस चीज को देखकर गार्ड्स ने मेजर को तुरंत ही फोन कर दिया कि एक बहुत बड़ी भीड़ इस घर की तरफ आ रही है। मेजर को लगा कि ये लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आ रहे होंगे और अचानक से हिंसा शुरू हो गई। इस चीज को देखकर मेजर बर्टन अपने दोनों बेटों को लेकर सबसे ऊपर वाले कमरे में जाकर छुप गए, ये सोच के कि गार्ड्स इन लोगों को रोक देंगे। पर लोग आखिरकार ऊपर वाले कमरे में गए और इन तीनों लोगों को घसीट कर नीचे ले आए और घुटनों के बल बैठने को कहा और मेजर बर्टन को तुरंत मार डाला और यहाँ तक कि उनके दोनों बेटों को भी मार दिया गया। लोगों का ये मानना है कि मेजर अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिए थे। सिर्फ उसे अगर मारा जाता तब कुछ भी नहीं होता, पर बिना वजह के हिंसा में उनके बेकसूर बेटों को क्यों मारा गया, ये बात उनकी आत्मा को आज भी शांत रहने से रोक रही है। अचानक से हुई इस मौत के बाद मेजर बर्टन की आत्मा इस पैलेस में भटकना शुरू हो गई। नंबर 8, NH-17 हाईवे गोवा। ये मुंबई को गोवा और गोवा को मुंबई से जोड़ने वाला एक रास्ता है। भूतिया रास्तों की कहानियां तो आप बचपन से ही सुनते आए होंगे, पर यह है असल दुनिया का भूतिया रास्ता। दिन के समय तो ये एक नॉर्मल रोड की तरह दिखता है, पर रात आते आते सीन बदल जाता है। इस हाईवे को लेकर एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित कहानी है। एक रात एक कपल इसी रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक कार का म्यूजिक प्लेयर अपने आप बजने लगा और एक रहस्यमयी तरीके से कार का वाइपर भी ऑन होने लगा। वो इंसान कार का बैलेंस खोने लगा। फिर उस कपल ने कार को एक जगह रोक दिया और वो आदमी चेक करने लगा कि आखिर हुआ क्या है, सिस्टम में क्या गड़बड़ी आ गई। तभी अचानक एक रहस्यमयी तरीके से कार का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से एक रहस्यमयी तरीके से लॉक हो गया। उनका फोन का सिग्नल भी ऑफ हो गया और इसके चलते वो हेल्प भी नहीं मांग सकते थे। आधे घंटे बाद वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया, पर उसी समय अचानक से जो फीमेल थी उनके गले में एक रेड मार्क आ गया। ऐसा मार्क इसे देखने से लगता है जैसे कि किसी ने नाखूनों से स्क्रैच कर दिया हो। ये सब उनके आंखों के सामने हुआ और उस समय वहां उनके अलावा कोई नहीं था। तो फिर आखिर कौन था जो ये सब कर रहा था, ये आज तक एक अनसुलझा है। कई लोगों ने तो ये भी अनुभव किया है कि इस पूरे रास्ते पर जगह जगह कई औरत लिफ्ट मांगती हैं, पर लोगों का यह भी कहना है कि जिसने भी अनजान औरतों को लिफ्ट दी वो कभी जिंदा नहीं बचे। नंबर 7, भानगढ़ राजस्थान। राजस्थान में भानगढ़ पहले एक फलता फूलता शहर हुआ करता था, पर समय के चक्र ने इस जगह को इस तरह से बदला कि अब ये एक अबेंडन्ड सिटी के बदले और कुछ नहीं रहा। भानगढ़ में मौजूद भानगढ़ का किला द भानगढ़ फोर्ट भारत की हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में सबसे टॉप में आता है। राजस्थान के ये सबसे पॉपुलर टूरिस्ट पैलेस
में से एक है। दिन के समय तो ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही रहती है, पर रात को ये एक प्रेतवादित स्थान बन जाती है। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस फोर्ट के थोड़ी दूर में ही एक बोर्ड लगा रखा है। इसमें ये लिखा हुआ है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। भारत का ये इकलौता जगह है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद एक हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है। ये माना जाता है कि अगर कोई इंसान सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद इस स्पॉट के अंदर जाएगा तो वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा। इस किले के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों का कहना है कि रात को इस किले से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और अंदर से रात को पायल की आवाजें और नाचने गाने की आवाजें आती हैं। ऐसा मानो कि वहां पर आत्माएं कोई सेरेमनी मना रही हो। लोगों के हिसाब से यहाँ पर औरतों के चिल्लाने की और रोने की आवाजें आती हैं और कई लोगों ने तो अपनी आंखों से एक औरत को देखा है जो कि एक परफ्यूम कंटेनर को लेकर इस किले के अंदर टहलती है और पूरे किले से उस समय एक अजीब सी इत्र यानी परफ्यूम जैसी खुशबू आती है। इस किले की कहानी ये कहती है कि उस समय यानी 16वीं शताब्दी में एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था रानी रत्नावती। कहा जाता है कि वो अपने समय की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। जब वो 18 साल की हुई तब बहुत सारे राजा शादी की इच्छा को लेकर उनके पास आए। उनमें से एक काला जादूगर था। इसकी रेपुटेशन बहुत खराब थी सोसाइटी में और उसे पता था कि इतने बड़े रानी के साथ मेरी शादी नहीं हो सकती, पर वो उसे दिल से चाहता था और उसने ठान लिया था कि वो उस रानी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने उस विद्या का सहारा लिया जिसे वो सालों से सीख रहा था, जो कि था ब्लैक मैजिक यानी काला जादू। उसने सोचा कि वो काला जादू के सहारे रानी के दिल में अपने लिए प्यार जगा देगा। एक बार उस एंशिएंट बाजार में रानी की एक नौकर रानी के लिए इत्र यानी परफ्यूम खरीद रही थी। तब चुपके से उस काले जादूगर ने उस परफ्यूम के ऊपर कुछ मंत्र स्पेल कर दिया, जिससे वो परफ्यूम ऐसा बन गया कि जैसे ही वो रानी उस परफ्यूम का इस्तेमाल करती वैसे ही वो काला जादू काम करने लगता। पर किसी कारण के चलते या फिर रानी के जो गुप्तचर होते हैं उनके जरिए रानी को पता चल गया कि इस इत्र में काला जादू है। इस बात को जानने के बाद वो उस परफ्यूम को एक पत्थर के ऊपर जोर से फेंक दी और काला जादू उल्टा पड़ गया। इसके असर से वो पत्थर ऊपर पहाड़ से गिरते गिरते सीधा उस काला जादूगर के ऊपर आके गिर गया और इसके चलते वो मरने लगा। मरने के ठीक पहले उसने इस पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये इलाका और ये किला एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस घटना के बस 1 साल बाद ही यहाँ पर एक जंग छिड़ी और एक के बाद एक ऐसी घटना हुई, यहाँ की सारी जनसंख्या खत्म हो गई और रानी रत्नावती की मौत भी हो गई। पर आज के स्थानीय लोगों का यह कहना है कि रानी रत्नावती की आत्मा आज भी इस किले को हॉन्ट करती है। और जो मैंने पहले बताया था वो औरत जो कि परफ्यूम को लेकर घूमती है वो कोई और नहीं बल्कि रानी रत्नावती ही है। और एक अजीब चीज ये है कि जब से इस जगह को श्राप मिला है तब से जब भी किसी भी इमारत को रेनोवेट करने की कोशिश होती है तो वो एक रहस्यमय तरीके से ढह जाती है, जिसके चलते कई बार वर्कर्स को चोट भी लग जाती है। नंबर 6, मसूरी सवॉय होटल। उत्तराखंड के मसूरी में मौजूद एक बहुत ही फेमस होटल है। इसका नाम है द सवॉय होटल। सवॉय होटल इंडिया की सबसे लग्जूरियस होटल में से एक है। 1911 में इस जगह पर एक रहस्यमयी मौत हुई थी। इस जगह पर एक फीमेल स्पिरिचुअल लेजेंड जिनका नाम था फ्रांसिस ग्रेनेट ओम अपने फ्रेंड के साथ रहने रुकी, जिनका नाम था माउंट स्टीफन। और जो उनकी फ्रेंड थी उसकी एक अजीब आदत थी, वो रेगुलरली स्पिरिट से कांटेक्ट करती थी। तो उस रात वो लोग रुके और सुबह नॉर्मली उठे और गार्नेट ओम की जो दोस्त थी माउंट स्टीफन वो निकल गई, क्योंकि गार्नेट ओम ने कहा कि तुम निकलो और मैं थोड़ी देर में आती हूँ। पर बहुत देर हो गई, गार्नेट ओम अभी तक नहीं आई। वापस आने के बाद माउंट स्टीफन ने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। उनकी फ्रेंड ने तुरंत लोगों से मदद मांगी और इंस्पेक्शन के बाद ये पता चला कि वो अंदर ही रूम में मरी हुई है। और सबसे अजीब बात ये थी कि रूम अंदर से बंद था
और कोई दूसरा इंसान उस रूम में था ही नहीं। फिर उसके बाद जो डॉक्टर उनके शरीर का परीक्षण कर रहा था उसकी भी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। आज तक कोई सोल्व नहीं कर पाया कि उस दिन उस रूम में आखिर हुआ क्या था। और इसी घटना के चलते बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गार्नेट ओम और उनकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। जो गेस्ट्स वहां रुके हैं वो ये देखते हैं कि कभी कभी रूम के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। रूम के अंदर की चीजें एक अजीब तरीके से अपने आप ही हिलने लगती है। बहुत से लोगों ने एक औरत को भी देखा है जो कि वहां की सीढ़ियों और कॉरिडोर में घूमते रहती है। और जो लोग वहां रात गुजारते हैं वो लोग ये भी रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें इस होटल में अजीब से डरावने सपने भी आते हैं। डरावने सपने के साथ साथ लोगों के मन में एक फीलिंग आती है, एक ऐसी फीलिंग जो ये कहती है कि कोई तुम्हें देख रहा है। बहुत लोगों की थ्योरी ये भी कहती है कि उनकी जो फ्रेंड थी जो कि भूतों से कांटेक्ट करती थी वो एक रात पहले किसी आत्मा को इनवाइट कर रही थी और लोगों का ये मानना है कि यही वो वजह है जिसके चलते उसकी मौत हो गई। नंबर 5, टनल नंबर 33 शिमला। शिमला में एक टनल है जिसका नाम है टनल नंबर 33। इसके अंदर से ट्रेन के ट्रैक्स गुजरते हैं। जो लोग इस टनल के अंदर जाते हैं वो लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि इसके अंदर जाने में उन्हें अजीब सी अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। बहुत लोगों को इस टनल के अंधेरे में एक ऐसा क्रिएचर दिखाई दिया है जिसका रूप ऐसा लगता है कि ये हमें देख रहा है। लोग बहुत सारे अनजान फोर्सेस को यहाँ पर अनुभव करते हैं और रात को अजीब अजीब आवाजों का अनुभव करते हैं। जब ये टनल आज से लगभग 134 साल पहले 1889 में बनी थी तब इसे बनाने का प्रोजेक्ट कैप्टन बैरोग ने लिया था जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। वो एक टैलेंटेड इंजीनियर थे पर इस प्रोजेक्ट में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। वो इस प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे थे पैसों की कमी की वजह से और बहुत काम के प्रेशर की वजह से। पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और एक लास्ट डेट भी तय हुई थी कि इतने डेट तक इन्हें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। जब ये इस टनल के प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाए तब उस ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक बहुत भारी रकम का इनके ऊपर फाइन लगा दिया। इस घटना ने बैरोग के करियर को खत्म कर दिया और उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करियर के ऊपर एक और भयंकर फाइन के बाद और इस घटना के चलते वो डिप्रेशन में चले गए और वो डिप्रेशन इतना खराब था कि उन्होंने अपनी जान ले ली। उन्होंने ठीक इसी टनल के सामने आत्महत्या कर ली। उस टनल का आधा कंस्ट्रक्शन बैरोग ने खुद किया और उनके इस अजीब मौत के चलते शिमला के निवासी ये कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी इस टनल को हॉन्ट करती है। एक ऐसा टनल जिसके आधे पार्ट को उन्होंने बनाया पर उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला, उल्टा मौत मिली। उन्हें न्याय नहीं मिला। ये कहानी तो समझ आती है पर बैरोग की आत्मा के साथ साथ यहाँ पर लोगों ने कई फीमेल एंटिटीज को भी देखा। एक बार एक इंसान ने एक औरत को देखा जो कि भागते हुए इस टनल के अंदर गई और जब वो इंसान उसकी हेल्प करने के लिए तुरंत अंदर भागा तब अंदर कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि वो औरत किसी मुसीबत में होगी पर अंदर जाने के बाद तो वो उसे इस बात पर शक होने लगा कि वो एक औरत भी थी या फिर कोई सुपरनेचुरल एंटिटी। नंबर 4, राइटर्स बिल्डिंग। राइटर्स बिल्डिंग वेस्ट बंगाल के कैपिटल कोलकाता में मौजूद एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है। 1930 के समय जब इंडिया में ब्रिटिश शासन था तब इस बिल्डिंग में कई कत्ल हुए, कई ब्रिटिश कर्नल की मौत हुई। कहा जाता है कि जिस ब्रिटिश कर्नल की कत्ल इस बिल्डिंग में हुई थी वो आज भी इस बिल्डिंग में घूमती है। ये बिल्डिंग आज भी इस्तेमाल होती है और दिन के समय यहाँ पर लोग काम भी करते हैं, लेकिन आज भी चीखें और अजीब सी आवाजें रात के समय आती हैं और दिन के समय चिल्लाने की आवाजें सुनाई देना तो इस बिल्डिंग के लोगों के लिए आम सी बात हो गई है। इस बिल्डिंग का जो तीसरा फ्लोर है ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। इसमें यूजलेस चीजें और बाकी स्टॉकें रखी जाती हैं। उस रूम में जब भी कोई जाता है तब उन्हें एक अजीब सी एंटिटी की प्रेजेंस फील होने लगती है। अचानक से हेडेक होने लगता है। लोगों का मानना है कि ज्यादातर कत्ल इसी रूम में हुए थे। इस बिल्डिंग को पूरे भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक मानते हैं। नंबर 3, जीपी ब्लॉक मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मौजूद ये जीपी ब्लॉक भारत के सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। इस बिल्डिंग को दशकों से हॉन्टेड माना गया है। बहुत लोगों ने ये रिकॉर्ड किया है कि वो एक लड़की को देखते हैं जो इस बिल्डिंग की छत पर बैठी रहती है और अचानक से गायब हो जाती है। इसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि लाल रंग की साड़ी पहने एक औरत हमेशा इस बिल्डिंग के अंदर आती जाती रहती है। जो भी लोग इस बिल्डिंग के पास से गुजरते हैं और जो भी लोग इस बिल्डिंग के अंदर एक्सप्लोर करने जाते हैं
उनमें से ज्यादातर लोग ये देखे हैं कि बिल्डिंग के अंदर 4 लोग बैठकर शराब पी रहे हैं और जैसे ही उस रूम में लोग देखने जाते हैं वैसे ही ये गायब हो जाते हैं। और बिल्कुल यही 4 लोग वाला सीन और बहुत लोगों ने देखा है। बाकी जगह की कहानियों से अलग इस बिल्डिंग की अजीब बात यह है कि आज तक कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ये पता नहीं लगा पाया है कि ये 4 लोग आखिर कौन है जो कि दिखते तो हैं और गायब हो जाते हैं। नंबर 2, मालचा महल दिल्ली। दिल्ली के इस मालचा महल में रात तो क्या दिन में भी यहाँ लोग जाने से डरते हैं। कई लोगों ने अजीब एंटिटीज को यहाँ पर टहलते हुए देखा है। कई लोगों ने चिल्लाने की आवाजें सुनी है। 1325 में फिरोज शाह तुगलक ने इस मालचा महल को बनवाया था। उन्होंने इसे एक शिकारगाह के तौर पर बनवाया था, यानी जब वो शिकार करने जंगल में जाते थे तब वो इसी जगह पर ठहरते थे। ये महल पिछले लगभग 700 सालों से वीरान था। ये महल एक खंडर बन चुका था, पर 1985 में बेगम विलायत महल यहाँ पर रहने आए। उस समय इंडियन गवर्नमेंट के साथ बेगम विलायत महल का कुछ डिस्प्यूट हो गया था और बहुत मुश्किलों के बाद उन्हें इस महल पर मालिकाना हक मिला। हक मिलने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ इसी महल में रहने लगी। करीब 700 साल बाद घास, पेड़ पौधे, जंगल और टूटे हुए पार्ट वाले महल में आखिर ये यहाँ कैसे रहती होगी इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 1985 के समय में भी इस महल में न कोई बिजली था और न कोई पानी सप्लाई, पर इन सब के बावजूद भी वो इस महल में रही। कहते हैं कि वो अपना कनेक्शन इस दुनिया से काट ली थी। इनकी एक बेटी थी और एक बेटा था और ये तीनों इस महल में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। शायद उन्हें इस महल से कुछ ज्यादा ही लगाव था। बेगम विलायत महल अपने गहने बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक वक्त ऐसा आया जब सारे गहने खत्म हो गए और सदमे के चलते 1993 में विलायत महल ने खुदकुशी कर ली और यहाँ पर रहस्य शुरू होता है। विचारक इस बात से कंफ्यूज रहे कि वो रहने की दिक्कत के चलते खुदकुशी की या फिर कोई रहस्यमय एनर्जी थी जो उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर कर दी। करीब 4 साल बाद उनकी बेटी की भी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और हाल ही में इस बिल्डिंग के लास्ट वंशज इन तीनों की मौत इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई है। इसलिए ये माना जाता है कि बेगम विलायत महल, उनकी बेटी और उनके बेटे, इन तीनों की आत्मा आज भी इस मालचा महल में मंडराते हैं। नंबर 1, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। कोलकाता में मौजूद ये रेलवे स्टेशन सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे भूतिया जगहों में से एक है। भारत में जितने भी मेट्रो स्टेशन है उनमें से ये सबसे ज्यादा रहस्यमय और भूतिया माना जाता है। यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग इस स्टेशन से इतने खौफ में हैं कि जब रात को 10:30 बजे यहाँ की लास्ट ट्रेन गुजरती है उसके बाद यहाँ पर आपको एक भी इंसान नहीं मिलेगा। इस इलाके में कोई रहस्यमयी सी चीज है जो उन लोगों को अपनी तरफ खींचती है जो कि आत्महत्या करना चाहते हैं। इस इलाके की लगभग 80% आत्महत्या इसी जगह पर होती है। लोग ट्रैक के ऊपर खड़े होकर अपनी जान दे देते हैं और लोगों का यही मानना है कि इतनी सारी आत्महत्या यही वो कारण है जिसके चलते इस जगह पर इतनी आत्माएं घूमती हैं। यहाँ के ट्रेन ड्राइवर और यहाँ के कर्मचारी सभी यहाँ पर अजीब सी प्रेजेंस को फील करते हैं और कई लोगों ने यहाँ पर आत्माओं को विजिबल रूप में देखा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर उन लोगों का धुंधला सा साया दिखता है जो कि इंसान के शेप में होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर करना, और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।